कोई आपसे धन उधार मांगने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके धन को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है। किसी ऐसे फीमेल ने आपके लिए बार बार तंत्र क्रिया करवाया है और अब वो जो तंत्र क्रिया है उसके तरफ बैकफायर हो गया है। तो जैसे पलट कर जाता है और जैसे इंसान संभल भी नहीं पाता है और वो गिर जाता है बेड पर, इस तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेड रेस्ट में है, बार बार इसकी सेहत बिगड़ रही है, ये बार बार आपके लिए कुछ चीज़ें निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है और स्ट्रॉन्ग और किसी फीमेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है जो मेल के साथ मिलकर किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके बारे में फोटोग्राफ्स दिखाकर पूछ रही है। और पूछने के साथ उसे ये पता चल रहा है, क्योंकि फोटोग्राफ से पता चल रहा है, आपके कुंडली से, आपके एनर्जी से नहीं, उसको ये पता चल रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप कुछ वेंचर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेने वाले हैं। सिर्फ इतना ही सुनते ही आपके जो हेटर्स हैं उनके अंदर का जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, सिर्फ ये सुनते ही इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बार बार प्रोजेक्शन के रूप में आपके तरफ आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो भी उनका किया हुआ तंत्र क्रिया है, जिनके लिए भी मैसेज है, वो हील्ड हो गया है। ठीक है, नाम जाप कीजिए। अब ये जो चीज़ें आ रही है ना, वो इनकी जेलसी है जो आपके तरफ प्रोजेक्शन के रूप में आ रहा है। एक बात याद रखिएगा कि बहुत लंबे समय से ये टॉक्सिसिटी आपके फैमिली पर, इसकी बुरी नज़र पड़ी हुई थी। ये जो फीमेल है ये आपके पर्सन को या आपके फैमिली को कंट्रोल करना चाहती थी, और एक जो फीमेल है जो जा रही है वो इनसे कनेक्ट थी। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि मित्र तो मित्र, शत्रु शत्रु तो शत्रु अपने भी यहाँ पर मिले हुए थे, और जो भी मिले हुए थे सबको वन बाय वन उनके कर्म का फल मिल रहा है। कोई यहाँ पर, किसी का राहु डिसबैलेंस हुआ, किसी का कर्म अचानक हुआ, अचानक कोई फिसला है। ठीक है, अचानक कोई ऐसे स्थान पर फिसल के गिरा है जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मेडिटेशन के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जो ये जिनके लिए भी हो आप रख लीजिएगा। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपसे धन उधार लेने के बारे में सोच रहा है और ये इसको नीड नहीं है, ये सिर्फ आपके धन को ब्लॉक करना चाहता है या करना चाहती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये मैसेज पहले भी रिसीव हो चुका है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ये जो तांत्रिक है, ठीक है, इसने कुछ ऐसा बताया है किसी को कि आपसे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, अगर ये फीमेल आपसे दूर है ना, तो ये किसी तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, जैसे हो सकता है कि आप लोगों की मदद करते हो, तो आप ना धन अभी इस वक्त में लगभग 15 दिन किसी को भी कोशिश कीजिएगा कि धन अपने हाथों से ना दें। वो डिजिटल ट्रांसफ़र करना वो अलग चीज़ है, धन अपने हाथों से मत दीजिएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि इस तांत्रिक ने सब कुछ करके देख लिया और इसको एक स्ट्रांग जो ऊर्जा रिसीव हो रही है आपके अंदर, ये चीज़ें क्यों प्रभावित नहीं हो रही है। आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आपके तरफ जो भी निगेटिव चीज़ें की गई थी उसे आपके गुरुदेव जी ने रोक दिया है। ठीक है, आपके इष्ट देव जी की कृपा से रुक गया है। और किसी के लिए स्ट्रांग मैसेज है कि आपका कोई ब्रह्मचर्य का है। ठीक है, ये इस फीमेल को पता चला है रिसेंटली, तो इसने कुछ ऐसी भी ऊर्जा सेंड की है जिससे कि लस्ट वाली ऊर्जा, जिससे कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो टूट जाए। ठीक है, जो भी आपकी साधनाएं हैं वो टूट जाए। ये किसी के लिए, सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। आपकी कोई साधना है जिसे आप खुद भी नहीं जानते कि वो साधना आप कर रहे हैं। ठीक है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से वो, उसी की वजह से आपके अंदर इतना पावर आ रहा है, उसी की वजह से आपके अंदर इतनी शक्ति और सिद्धि आ रहा है कि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। तब इस तांत्रिक ने कुछ ऐसा राह दिखाया है कि चाहे एक कॉइन, चाहे कितना भी, वो यहाँ पर इसने मंगाया है। बहुत ही अलग मैसेज है। कोई ऐसा व्यक्ति जो
आपके ही आसपास का हो, वो इस फीमेल से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। तो अगर आपने किसी को भी पास्ट में कुछ चीज़ें दी है ना, धन वगैरह, तो उससे अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर बाद में श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास आप बैठकर प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी जो धन है, आपका जो धन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और जो ऊर्जा किसी ने निगेटिव तरीके से लेने की कोशिश की, वो उसका वो यूज़ ना कर सके, ठीक है, उस ऊर्जा को वो ना ले सके। ये आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा मेल है जो आपसे अभी कुछ समय बाद ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपके लाइफ में ये आने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका जो अहंकार है ना, वो टूट रहा है। ये दो लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें की है, और इन दोनों का ही अहंकार टूट रहा है। तो देखिए, इनका ना धन खर्च हो रहा है। इन्होंने, कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्योर सोल के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं और जो अहंकार करते हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ का अहंकार है, अपने रूप का, अपने धन का, तो वही चीज़ें सबसे पहले बंद होती है। यहाँ पर इनमें से किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की थी पास्ट में, ठीक है, तो तोड़ने की कोशिश करवाई गई है, ठीक है, टूटा नहीं है आपका कनेक्शन, तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हुई है, लेकिन अब फिर से आप लोगों का रिकनेक्ट आप कर रहे हैं। फिर से आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे, आपके फैमिली मेम्बर आपसे, आपके सपनों में जो मैनिपुलेशन हो रहा था वो मैनिपुलेशन हट रहा है। ये लोग ना दिखावे के हैं, मतलब ये जो अपना जो क्लासिक जो दिखाते हैं कि हम इतने रिच हैं, इनके अंदर बहुत लोभ है, ठीक है। ये चाहे जितना भी ऊंचे स्थान पर बैठे हो या जितना भी इनके पास हो, वो भी इनको कम लगता है अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन ये रखते हैं। स्टार वाली ऊर्जा आपकी आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में, आपकी स्टार वाली ऊर्जा। और अभी देखिए, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, ठीक है। तो आप एक हीलर हैं, आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं। ये ऐसी भी ऊर्जा है, जैसे मैंने कहा, पास्ट में किसी ने रखा है, तो आप वो जरूर कीजिएगा। बहुत ही शांत भाव से अपने घर के मंदिर में आप बैठकर और ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से वो प्रार्थना, आप प्रार्थना से हर एक चीज़ होता है। तो आप नाम जाप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, जो भी ऊर्जा जहाँ भी आपकी स्टक है वो ऊर्जा वहाँ से हील्ड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया था वो आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन अभी जिसने आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति था जो जिसकी एज अच्छी खासी हो, अभी जिसने आपकी धन को खींचने की कोशिश की है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिलेटिव में, दूर के रिलेटिव में है। ये दो लोग हैं, बहुत ही जैसे अहंकार से भी अलग है ये शब्द, मतलब जहाँ भी जाएंगे ना, इनकी पूछ होनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए लोग। अगर इनको किसी ने इग्नोर कर दिया और आपके तरफ वो सब आ गए, तो फिर इनको वो चीज़ें चुभती है, ठीक है। आपका आगे बढ़ना, आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना, वो इनको चुभता है। यहाँ पर पहले जिसने करवाया था वो, उसने 6 फिगर किसी तरीके से 6 से जुड़ा हुआ कोई ना कोई धन यहाँ पर दिया था, और अभी भी 6 ही आया है। तो देखिए, यहाँ पर 6, 7 फिगर, मतलब ना ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जिसमें 6 आए, 15, 24, अभी ये 1000 भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने लगाया था, जैसे ही आप और आपके पर्सन इनके डोमिनेशन से बाहर चले गए थे, तब इसने कुछ तंत्र क्रिया करवाई थी, जिसका असर अब समाप्त हो गया है पूरी तरीके से। जय माता दी। पूरी तरीके से 6 मंथ पहले भी हो सकता है, ठीक है, 6 मंथ पहले भी हो सकता है, 8 महीने पहले भी हो सकता है। वो चीज़ें अब समाप्त हो गई है, और इसका जो भी ग्रहण वाली स्थिति थी आप लोगों के लाइफ में, वो अब समाप्त हो गई है। तो अब जब समाप्त हो गई है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, तो ये कार्मिक निकल कर आ गए हैं। 2 कार्मिक आए हैं जो कंपटीशन करते हैं आपसे,
और आपके फैमिली से तो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो डबल फेस लोग हैं, ठीक है। इनके चेहरे पर मुखौटे हैं। ये आपके लिए, ये धन के लिए, धन के लोभ के लिए, आपकी ऊर्जा, आपकी इनहेरिटेंस, मतलब आपकी जो, आपके अंदर जो सिद्धि है, आपकी जो क्वालिटी है, उसको लेने के लिए ये आपके दुश्मनों से भी मिल जाएंगे। यस, इनमें से बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी घटित हुई है पिछले 3 महीने से, आने वाले 3 महीने में इनके लाइफ में कर्मा चक्र में ये पड़ने वाले हैं। कारण ये है कि आप इनके कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं और आपके लाइफ में धन, अबंडन, सम्मान है। और जिसने भी आपके लिए बुरी नज़र लगाई थी वो रात रात को उठकर, ये महिला रो रही है, ठीक है, ये फीमेल रो रही है, क्योंकि इसने ही किसी मेल के साथ मिलकर आपके लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी थी। कुछ सीक्रेट्स है, कुछ सत्य है जो आपके सामने में उजागर हो गए हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे नज़र कैसे मिलाएं, है ना, ये उनको लग रहा है। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप चाहे बताएं या ना बताएं, आप चाहे बोले या ना बोले, लेकिन आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल गया है, सत्य का भान आपको हो गया है। भले ही आप मुस्कुराकर मिलते हैं पर आपको इनके अंदर की सच्चाई पता है। आप इनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते, आप इन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं मुस्कुराते हुए। इनमें से बहुत लोगों को पता चल गया है और इनके लाइफ में टावर भी आ गया है। इस तांत्रिक ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार ये कर रहे हैं, ठीक है। और इस तांत्रिक को भी जो धन दिया गया है ये अपना कार्य कर रहे हैं। तो बस इस चीज़ को समझिए कि सब अपने अपने कर्म में, मतलब सब अपने अपने कर्म को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने अपने कर्म में आ रहे हैं, तो जो जिसका जैसा कर्म है वैसा ही इनको फल मिलेगा। और आप देख सकते हैं दी वर्ड में कि ये अपने कार्मिक साइकिल में एंटर कर रहे हैं। सिर्फ आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की वजह से, सिर्फ आपके लिए निगेटिव चीज़ें करने की वजह से ये जो इतने सालों की इसकी तपस्या है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन से, या ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हो गए हैं या ब्लॉक होने वाले हैं। इनका जो भी कार्य है वो पूरी तरीके से ढप पड़ने वाला है, पूरी तरीके से बंद होने वाला है। यस, इनमें से कुछ लोग आपसे बात कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र है। अब जब कहते हैं ना कि जब छुपी हुई चीज़ें बाहर आती है, ये किसी के लिए इन लॉस के तरफ से 2 लोग हैं, ठीक है, एक फीमेल है और एक मेल है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे रीडिंग के पहले भी आया है, जिसने आपके घर की ऊर्जा में कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी जो इनके तरफ बैकफायर अब हुई है 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गए हैं। अब किसी भी तरीके से ये या तो किसी माध्यम के थ्रू, आपके अपनों के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके कार्मिक है, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ऐसे किसी व्यक्ति के थ्रू ये आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 26 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। अब देखिए, ये इन लॉज के तरफ से जो व्यक्ति है ना, वो आपके पर्सन के किसी मित्र रूपी शत्रु से भी कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे पहले ही मैसेज देखिए कितने कैसे मिलते हुए मैसेजेस आते हैं। आपको पूरी तरीके से समर्पण करना है अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में। नाम जाप कीजिए, नाम लिखिए, ठीक है। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, आप नाम लिखिए, नाम जाप कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, नाम जाप कीजिए, पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, ये लोग आपके थर्ड आई चक्र पर जब भी प्रोजेक्शन करेंगे, आप अपनों को ही अपना शत्रु समझेंगे, है ना, या आपने समझा है। तो धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक ड्रीम में मैनिपुलेट किया है। तो सपने में जो फीमेल है, जो कर रही थी सारी चीज़ें, करवा रही थी, उसने अपना फेस चेंज करवा दिया था। जब ये लोग जाते हैं करवाने के लिए, तो ये यही बताते हैं, अगर उसको पता भी चले तो हमारा फेस, हमारे फेस की जगह किसी और का फेस इनको नज़र आए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें सही नज़र आ रही थी, सिर्फ इनका फेस बस दूसरा नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये हो सकता है ये आपको पहचान में नहीं आए हो।
बहुत हो लिया परेशान दुनिया से, अब आप मेरे पास नया जीवन शुरू करते हैं। 52 नंबर, आप में से किसी का नंबर 52 मतलब 7 हो सकता है। ठीक है, आपके किसी हेटर्स का नंबर 7 है। किसी भी तरीके से 25 52 ईयर एज भी हो सकता है। ठीक है, 25 से 60 के बीच में एज हो सकता है। श्री हनुमान जी मदद करेंगे। श्री हनुमान जी चालीसा से सब संभव है। देखिए, जब आपके लाइफ में कुछ भी नजर ना आए आपको, ठीक है, आपको लगे कि मैंने सारी चीजें कर लिया, अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे लाइफ में, तब भी, और जब आपकी स्पिरिचुअल यात्रा प्रारंभ होती है तब भी, जब आपके लाइफ में खुशियाँ आती हैं तब भी, जब आपके लाइफ में कुछ नजर नहीं आता तब भी, अगर आप भाव से मंदिर में, घर के मंदिर में बैठकर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे भाव से, आप देखेंगे कि आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुल गए हैं। एक बार पढ़िए, भले ही भाव से पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप सुनिए, 7 टाइम आप लगा दीजिए यूट्यूब चैनल पर, 7 टाइम आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है। और जो भी ऊर्जा आपके तरफ भेजी जाती है, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर है, अपने लिए रीडिंग जरूर किया कीजिए। 3 कार्ड निकालेंगे, तुरंत पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग 10 बजे के रात के समय में, 10 बजे से 3 बजे के बीच में आने वाला है। तुरंत हीलिंग कीजिए। 7 टाइम्स श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। जब जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, नाम जाप कीजिए, तुरंत प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो ऊर्जा आने वाली है, या थोड़ा सा भी 1% भी, वो आपके ऑरा को टच नहीं कर पाएगी और बैकफायर हो जाएगी। आप करके देखिएगा। मुझे पता है कि यहाँ पर आपके हेटर्स भी आते होंगे और आप भी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मुझे बताने के लिए कहा गया है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मुझे पाठ बाबा जी ने लिखाया है वो भी कीलक है, तो जो जिस भाव से आते हैं उनको वही भाव मिलता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय।